हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, अब हम आज बात करेंगे कैसे खबरें निकल के आ रही हैं, कैसे अमेरिका और पाकिस्तान एक घनिष्ठ संबंध की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज खबर निकल के आई कि अमेरिका ने जो एमराम मिसाइल है उसको परमिशन दे दी टू सेल पाकिस्तान को बेचने के लिए। और हम ये भी समझेंगे क्यों इतनी तेज़ी से समय परिवर्तित हो रहा है, कैसे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम ये समझेंगे। दोस्तों, हम पहले बात कर लें जो एमराम मिसाइल है वो क्यों इतनी खास है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, एमराम मिसाइल का निक नेम है मिग किलर। जैसा कि हमने 2019 में देखा था कैसे पाकिस्तान ने एक भारतीय मिग विमान को मार गिराया और अभिनंदन को पकड़ लिया। उसके पीछे जो मिसाइल थी उसका नाम था एमराम। दोस्तों, पहले हम कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, एमराम इतनी खास क्यों है। दोस्तों, जो एमराम मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी एक कैपेबिलिटी ये भी है फायर एंड फॉरगेट, यानी कि आप उसको एक बार छोड़ दीजिए वो अपने निशाने के पास जाती है। यानी कि उसके अंदर कुछ रडार सीकर सिस्टम लगा रहता है, वो खुद टारगेट को ढूंढ लेती है। और उसकी अदर स्पेसिफिकेशन है कि ये जीपीएस द्वारा नेविगेट की जाती है। उसकी और भी तरह की स्पेसिफिकेशन है और कुछ एक्सपर्ट कहते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी कि इस मिसाइल का जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सटीक है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्यों इस मिसाइल के पीछे काफ़ी फोकस कर रहा है। जैसा कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी थी और उससे वो सबक सीख लिया पाकिस्तान ने, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर था पाकिस्तान की आंखें खोल दिया और जो पाकिस्तान का भरोसा था चीनी मिसाइलों के ऊपर, चीनी हथियारों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिल चुका है। जैसे कि हमने PL-15 जैसी मिसाइलों को देखा और भी जो चाइनीज़ रडार सिस्टम को देखा कैसे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जैसे एक नमूना होता है, जैसे एक पुतला होता है खड़ा हो के देखता रहता है, यही स्थिति थी चाइनीज़ रडार सिस्टम की, चाइनीज़ मिसाइलों की। तो पाकिस्तान को बात समझ में आ गई और पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका की तरफ रुख किया और अमेरिकी हथियारों की तरफ देखना शुरू किया। दोस्तों, एक खबर और भी निकल के आ रही है। खबर ये निकल के आ रही है कि जो चाइना है रशिया के पास जाके जो इंजन है JF-17 के लिए एक डील करने वाला है और उसने डिमांड किया है जो इंजन RD-93MA जो मोस्ट एडवांस इंजन है उसकी डील के लिए गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वो इंजन क्यों इतना एडवांस है। क्या जो चाइनीज़ इंजन था पाकिस्तान का अब उस पर भरोसा नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान का जो भरोसा है चाइनीज़ इंजन पर से ये पूरी तरह से उठ चुका है। एक चाइनीज़ इंजन है जिसका नाम है WS-13 इंजन। पाकिस्तान उसको ऑप्ट न करके जो रशियन इंजन है MiG-29 फाइटर का जिसका नाम है RD-93MA, वो मोस्ट एडवांस इंजन है, उसको ऑप्ट करने के लिए, उसको खरीद के लिए रशिया के पास गया है। और ये इंजन क्यों इतना खास है, आइए हम उसके भी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो पूर्व यानी कि जो पुराना RD-93 इंजन था, ये जो एडवांस RD-93MA इंजन है वो मोस्ट इफ़िशियंट है, यानी कि जो उसकी पावर कैपेबिलिटी है वो लगभग 12% मोर पावर जनरेट करता है। यानी कि जब कोई इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करेगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो उसकी पावर होगी इन फाइटर जेट की, जो उसकी स्पीड होगी, जो उसका मैन्यूवर होगा वो काफ़ी फास्ट हो सकता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान है चाइनीज़ इंजन को ना ऑप्ट करके वो रशिया के पास गया। यही नहीं, जो RD-93MA इंजन है काफ़ी फ्यूल इफिशिएंट भी है और हो सकता है जो उसका जो एडवांस सिस्टम है और भी कई मायनों में उच्च गुणवत्ता का भी है। जैसे हम लोग जानते हैं चाइनीज़ जो सामानें हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, वही रशिया का जो इंजन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी मजबूत है और सबसे बड़ी बात है टाइम टेस्टेड है। इन सब बातों को ध्यान रख के जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं जो अपना जो हथियारों का जो इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट और रशिया की तरफ बढ़ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अमेरिका है ये क्यों जो है पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवाने पे विचार कर रहा है। विचार ही नहीं, मैं कहूँगा वो परमिशन दे चुका है। इसलिए एक खबर ये भी निकल के आई थी पूर्व में, पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो है एक कंसाइनमेंट भेजा है अमेरिका की तरफ जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है।
जो ग्वादर से निकाले गए हैं। वो जो कंसाइनमेंट है उसके अंदर जो सैंपल भेजा गया है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसकी जो निगाह है वो पाकिस्तान और ख़ासकर ग्वादर के रिसोर्सेज पे है। तो ऐसी बात हम समझ सकते हैं, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है रक्षा के रूप में, पैसे के रूप में, अब अमेरिका उसकी सारी बातों को मानेगा और कहीं न कहीं पाकिस्तान को इस तरह के हथियार और भी एडवांस, मैं तो कहूँगा एडवांस हथियार हो सकता है, मुझे लगता है आने वाले समय में F-35 जैसे फाइटर जेट भी पाकिस्तान को अमेरिका मुहैया करवा सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ। ये सीधे सीधे जो अमेरिका का दोगलापन है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। मैं तो कहता हूँ खासकर भारत को ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये टीचिंग लेनी चाहिए कि अभी से भी हम लोग समझ लें कि किसी भी देश पे पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी और हमें अपना वेपन सिस्टम खुद डेवलप करना होगा, खुद और रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना लोहा मनवाना होगा। हम बात अब करते हैं दोस्तों, क्या भारत सरकार को वरी करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ सो दोस्तों, आप भारत सरकार को ये चिंता ज़रूर हो रही हो कि कैसे अगर ये रशिया डील करता है पाकिस्तान के साथ, कहीं न कहीं जो भारत और रशिया का जो घनिष्ठ संबंध है, एक भरोसे का संबंध है, उसमें कहीं न कहीं कुछ दरारें आ सकती हैं। जैसे कि हमने देखा पूर्व में कैसे हिंदुस्तान रशिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, कैसे पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से, यानी कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से हमने खड़े होकर लड़ा। हमने कहा नहीं, हम रशिया का ऑयल इंपोर्ट करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के रशिया को इस बात पे गौर करना चाहिए, क्या पाकिस्तान के साथ RD-93MA जैसे इंजन का सौदा करना चाहिए? मुझे लगता है रशिया को भी इस बात पे एक बार विचार करना चाहिए। हम ये भी कहेंगे हिंदुस्तान को भी अपनी जो इंटरनल जो कमजोरियां हैं उनको दूर करनी चाहिए और हमें खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अगर इस हमें आगे चल के विश्व गुरु बनना है तो। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।